सारे 12 अब जनवरी तो की। अब तो कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं भाई। अब तो ये तो अब तो हाँ, वो नाम एक एग्ज़ैक्टली पुराना हो रहा है तो नया मैंने नाम कहा आ आप रहा है, उस एक नया लड़की का नाम नाम जान ये मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं है। मैं ये हर रोज दिन में 3 इंटरव्यूज होते हैं और 3 इंटरव्यू में बोलती हूँ कि एक तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई ऐसा नशे की हालत में था जब उसने ये तशद्दुद करके वारदात की है, क्योंकि इतने नशे की हालत में जहाँ से वो गाड़ी चला के लेकर गया है वो नशे वाला आदमी नहीं लेके जा सकता। ये मुस्तफ़ा का कभी भी दोस्त नहीं है, ये डिफेंस में किसी का भी दोस्त नहीं है। आदमी है 28-30 साल का जो 10-20 गार्डों के साथ अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ इधर-उधर इंप्रेशन डालता फिरता है। भाई मुस्तफ़ा घर से ही निकला था। मुस्तफ़ा कहीं से निकल कर आगे नहीं चला गया था। मुस्तफ़ा मेरे सामने मेरे घर से निकला, मुझसे मिल के ही निकला था। मुझे तो हर कोई इसका इसलिए कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि आप किसी को उकसाते भी हो तो आप उसके साथ बिल्कुल। के जुर्म के बराबर के शरीकदार होते। ये ज़रूर है कि आईजी सिंह ने नोटिस लिया है, सीएम साहब ने पर्सनली नोटिस लिया है इस इंसिडेंट का, तो चीज़ें काफ़ी फास्ट ट्रैक हुई हैं। इतना ट्रॉमेटाइज्ड हैं कि उनको अपने मुस्तफ़ा के जाने की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई कि वो जो कल डीएनए या परसों डीएनए की रिपोर्ट आएगी उसको भी वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है मुस्तफ़ा नहीं होगा वो। फिर लड़की रीज़न है, जनरल लड़ाइयाँ रीज़न है। जी, न्यू ईयर और पे वो ये जो लड़के लड़की बिल्कुल का नहीं मिले। नहीं प्लीज़ मैं आपकी नहीं मैंने आधी बात भी इसलिए जो है काट वो देती बात। हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अली तारिक, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। लेकिन कराची में एक लर्ज़ाखेज़ वारदात होती है। मुस्तफ़ा नामी लड़के को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। उनकी जो वालिदा हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैम, सबसे पहले तो बताइएगा, ये बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या हुआ है, इस पे बात करते हुए भी जो है ना, पूरी स्टोरी जो हमने सुनी है, दिल जो है दहल जाता है। ये बताइएगा कि आज तो वो जो मुल्ज़िम है, उसने भी एतराफ़े जुर्म कर लिया है कि मैंने ही तशद्दुद किया, मैंने ही उस गाड़ी को आग वग़ैरह लगाई नशे की हालत में। ये बताएँ कि ये अभी तक आप इस केस से मुतमिन जा रही हैं? ये इंसाफ़ मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है मैम? ये बताइएगा सबसे पहले। जी, एक तो मुझे लगता नहीं है कि वो कोई ऐसा नशे की हालत में था जब उसने ये तशद्दुद करके वारदात की है। क्योंकि इतने नशे की हालत में जहाँ से वो गाड़ी चला के लेकर गया है, वो नशे वाला आदमी नहीं लेके जा सकता, एक। दूसरा, कार्रवाई चल रही है। रिमांड से मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतना क्लैरिटी आएगी। आई बिलीव कि अनदर रिमांड शुड बी टेकन रिक्वेस्टेड ताकि मुझे और चीज़ें क्लियर हों। अभी तो इसकी रिपोर्ट पहले मैं जब आएगी अ, श फिर पता चलेगा। जो मुझे अभी कंप्लीटली सिर्फ़ एक जनरली जो पता है, जो फर्स्ट उससे ही आई है, अकॉम्प्लिस से कि तशद्दुद होके हुआ था। मुझे इसके उस आगे से अभी तक वो वाला जो एक होना चाहिए है इन्फॉर्म नहीं किया गया है, कंप्लीट बयान इसका। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कहाँ ये जा रहा है? अब आप इसकी तस्दीक करें या तरदीद करें कि ये 5 साल से मुस्तफ़ा का दोस्त था और क्या 5 ये साल से वाक़ई दोस्त नहीं था भी या नहीं था? आप ये लोग एक क्लियर तो करें। एक्सक्यूज़ मी आप लोग ना फैक्ट्स मिक्स कर देते हो। वो बात किसके लिए बोली जाती है, वो अलग किसके साथ जाती है। ये जी, मुस्तफ़ा मैंने का कभी इसीलिए भी तो आपसे दोस्त नहीं राब्ता था। कर दिया ये कि मुस्तफ़ा का आप कभी जो है दोस्त नहीं था। हकीकत बात हमें जी, बताएँ। जी। ये मुस्तफ़ा जी, का जी। कभी भी दोस्त नहीं है, ये डिफेंस में किसी का भी दोस्त नहीं है। सिर्फ़ ये ओके। एक आदमी है 28-30 साल का जो 10-20 गार्डों के साथ अपनी बड़ी-बड़ी गाड़ियों के साथ इधर-उधर इंप्रेशन डालता फिरता है। और मुस्तफ़ा इस किस्म का लड़का है जो किसी के इंप्रेशन में नहीं आता है। ये मुस्तफ़ा का दोस्त नहीं है। मैं ये हर रोज़ दिन में 3 इंटरव्यूज़ होते हैं और 3 इंटरव्यू में बोलती हूँ, ये ना मुस्तफ़ा का दोस्त है, ये ना किसी का दोस्त है। ये सिर्फ़ एक अपनी शशकेबाज़ी से एक इंप्रेशन डाल के 4 लोग इकट्ठे करके बैठता है, जिसमें इसको मुस्तफ़ा से इसलिए ख़ारबाज़ी है और जेलसी है और बहुत इसकी रिफ्ट्स हैं आउट जस्ट फॉर नो रीज़न, जिसमें लड़कियाँ भी आती हैं, जो कि एक ओके। नॉर्मल 2-4 लोगों में एक ग्रुप्स में आती हैं, जिसमें अ, मुस्तफ़ा का फ़ेम भी है, मुस्तफ़ा की जो है एक फ़ैन फ़ॉलोइंग भी आप समझ लें, मुस्तफ़ा की पॉपुलैरिटी इन अमंग द बॉयज़ इन डीएचए ग्रुप या मुस्तफ़ा का एक दोस्ताना नेचर, दोस्तों का दोस्त, प्यार करने वाला, हर एक के लिए स्टैंड लेने वाला, जो इसके बर्दाश्त नहीं है। अच्छा मुझे मैम एक चीज़ और क्लियर कीजिएगा, जब हम मुस्तफ़ा की तस्वीर देखते हैं तो वो इंतहाई कह लें कि खूबसूरत लड़का और एक मासूम लड़का,
जिसके साथ ये वाक़या हुआ। अच्छा, अब जब वाक़या हो गया तो आपको जब कैसे पता चला लास्ट टाइम आपकी मुस्तफ़ा से क्या बात हुई थी? और जब वो गायब हुआ तो जब आपने पुलिस से राब्ता किया तो क्या रिस्पॉन्स था वहाँ का? ये ज़रा थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा, बताइएगा, मेहरबानी करके। भाई मुस्तफ़ा घर से ही निकला था। मुस्तफ़ा कहीं से निकल कर आगे नहीं चला गया था। मुस्तफ़ा मेरे सामने ही मेरे घर से निकला, मुझसे मिल के ही निकला था। हाँ, बस ये ज़रूर बोला था कि आ रहा हूँ मैं। कोई स्पेसिफ़िक नाम नहीं मेंशन किया था। ये एक उसका वो ज़रूर है और इस वाक़ये का मुझे घंटे में ही इसलिए पता चल गया था कि मुस्तफ़ा से मैं राब्ता कर रही थी और मुस्तफ़ा से राब्ता हो नहीं रहा था। अच्छा, मुझे एक और भी चीज़ इसमें क्लियर करनी है मैम, वो ये भी है कि आपने अपने एक बयान में कहा कि ये जो इरमग़ान लड़का है, ये तो असल में कसूरवार है ही है। असल में कुछ और लोग भी हैं पीछे, जो अभी तक पुलिस की शायद गिरफ्त में नहीं आ सके। देखें जी, वो उसकी जो आपने जिस जानकारी तरह से की वो क्या पुलिस जिस जो लेवल ऑफ गुस्सा उसका दिखाया जा रहा है कि इस गुस्से में उसने किया, ठीक है ना? इस गुस्से को में एक होता है ना जलती पे तेल छिड़कने वाले और भी लोग हैं। जी, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से मुझे तो हर कोई इसका इसलिए कॉम्प्लेक्स लगता है क्योंकि आप किसी को उकसाते भी हो, तो आप उसके हुँ, साथ बिल्कुल। के जुर्म के बराबर के शरीकदार होते हो। वज़ीर दाखिला सिंध, उन्होंने भी नोटिस लिया है। तो किसी लोगों ने आपसे किसी लोगों ने सियासी लोगों ने हुक्मरान ने राब्ता किया है आपसे कि आपको देख तसल्ली हो, थोड़ा मुतमिन किया हो, एक नहीं, माँ का मुझसे बेटा राब्ता किसी ने नहीं दफ़ा हो किया। गया, तो कम से कम किसी ने आके तसल्ली दी हो सिंध गवर्नमेंट में से या किसी ने ये बताइएगा काइंडली। नहीं, राब्ता डायरेक्ट किसी ने नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर है कि आईजी सिंध ने नोटिस लिया है, सीएम साहब ने पर्सनली नोटिस लिया है इस इंसिडेंट का, तो चीज़ें काफ़ी फ़ास्ट ट्रैक हुई हैं। लोग जो इन्फ्लुएंस उसकी तरफ से आ रहा था, तो वो अब नहीं हो रही हैं। वो जिस तरह से अच्छा, मुझे कंट्रोल ये करने की बताइएगा सिचुएशन को कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा हमें जो पता चला है हमारे को रिपोर्टर ने जो बात बताई है कि मुस्तफ़ा जो है बीबीए का स्टूडेंट था और जी, फाइनल ईयर का। बीबीए का बीबीए का स्टूडेंट था तो इसके बहन-भाई कितने थे? मैम थोड़ा ये बताएँ और इनके वालिद साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे चल रहा था कि वो सामने नहीं आए। ये क्या वजह है? थोड़ा इसके हवाले से भी अगर आप जी, डिस्कस करना मेरे चाहें तो? हस्बैंड जो हैं, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, ठीक है? वो ओके, प्रिंसिपल अप्रेज़र हैं कस्टम्स के। थोड़ा उनके ओके, हेल्थ इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से वो इतना इस चीज़ को डील नहीं कर सक रहे हैं और दूसरा वो इतना ट्रॉमाटाइज़्ड हैं कि उनको अपने मुस्तफ़ा के जाने की एक्सेप्टेंस अभी तक नहीं आई है, कि वो जो कल डीएनए या परसों डीएनए की रिपोर्ट आने आएगी, उसको भी वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है मुस्तफ़ा नहीं होगा वो। मतलब वो ओहो! इतना ट्रॉमाटाइज़्ड हैं। लेकिन क्योंकि एक ज़रूरत है इस वक़्त हमें मीडिया की, सपोर्ट की, तो किसी को तो आना था, तो मुझे भी बहुत आप सोचिए मैं 1 डेढ़ महीने बाद आई हूँ मीडिया के ऊपर। मैं तो इस चीज़ से बिल्कुल। जो है पुलिस को सब चीज़ों को 1 महीने से अकेले हैंडल कर रही थी। लापरवाही को 20 दिन तक मैं जो हूँ, उसके उस बेहुदा सिस्टम के साथ ही चल रही थी। तो उनके ना आने की एक वजह ये है और दूसरा हर एक का मेंबर का खड़े होना स्क्रीन के आगे ज़रूरी नहीं है, मैं काफ़ी हूँ। ठीक है, ये जो आपका ये सारा मसला है, ये अल्लाह ताला इसको आपको इंसाफ दिलाए और वाक़ई ये बड़ा गलत हुआ है। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें और भी थी, ये जो बात चल रही थी, ये भी आपने ही क्लियर करना है। ये जो मंशियात का इस्तेमाल ये करता था लड़का अरमगान जो है, इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन थी? वो मैडम मुझे नहीं आपके पता, पास मुझे बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कौन-सी मंशियात इस्तेमाल करता था, कौन-सी नहीं करता था। दिस इज़ ये इस चीज़ का मैं जिस चीज़ की मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, मैं उस पे बोलूँगी नहीं। अच्छा, उनके वालिद साहब का भी आपसे राब्ता हुआ था? वालिद नहीं, साहब का मेरा आपसे कोई उनकी राब्ता नहीं है, उनका सदाकत मेरा कोई की थी ताल्लुक नहीं है राब्ता मैंने का, नो, बताइए आप, क्या नो ये जी, सदाकत सच बात है कि झूठ बात है ये? बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, कोई उन्होंने आपको चीज़ नहीं दिखाई, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। अच्छा और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी ये सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म से आप अभी तक मुतमिन आगे आपको लग रहा है कि मामला आपका सही ट्रैक पे चल गया है, तो आपको इंसाफ मिलेगा, ये आप है आपको मुतमिन हैं, उम्मीद है, मुतमईन तो तब उम्मीद है। होंगी ना जब उसको उसी तरह सज़ा दी जाएगी जैसे मेरे बच्चे को उसने मारा है। उम्मीद है, बिल्कुल, उम्मीद है, अल्लाह मुतमईन तो ताला सज़ा के बाद होगी।
हुँ। आपका तो पता चल गया कि आप ये बता रही हैं कि आप बड़ी परेशान हैं, वालिद साहब जो हैं वो भी तो एक उसकी फैमिली जो बहन-भाई हैं, बाकी दूसरे या कज़िन वग़ैरह उनकी जानब से कुछ पता चल सका कि वो ये मामला क्या था? जैसे आप कह रही हैं कोई रीज़न है लाइक कोई लड़की का मामला या वो यही मुतासिर तो था और आपको उसने वही तो देखा बोल रही हूँ कि लड़की रीज़न है, जनरल लड़ाइयाँ रीज़न है, उसका अपना मुस्तफ़ा के टुवर्ड्स जेलसी रीज़न है, उस एक आइसोलेटेड जिसके ना आगे ना पीछे कोई ना माँ साथ रहती है, ना वालिद साथ रहता है, अकेले घर में आइसोलेटेड रहता है। मुस्तफ़ा का एक अपना बाहर एक नॉर्मल बच्चों के साथ एक एज ग्रुप में हैंग आउट करना है, उसकी जेलसी उसकी जेलसी जो है जेलसी मुझे असल में क्या लगता है? है ये जो आप समझ आ रही है सारे वक़्वे से कि वो जेलस था और जेलसी के बाद उसको किसी दूसरे दोस्तों ने उकसाया भी होगा और उसने फिर जाके इतनी बड़ी ये हमाकत की, इतना बड़ा गुनाह किया कि उसने और अब तो वो मान भी रहा है। ऐसे ही मैम? जी, जी बिल्कुल। मैम मुझे हैप्पी ऐसा न्यू ईयर लगता की है ऐसा ही है। रात मैम ये जो हैप्पी न्यू ईयर की रात को कोई सुना है आपस में इनकी लड़ाई भी हुई थी जी, न्यू ईयर और पे वो ये जो लड़के लड़की बिल्कुल का नहीं मिले। नहीं प्लीज़ मैं आपकी नहीं मैंने आधी बात सुनी इसलिए है काट वो देती बात हूँ। मुस्तफ़ा की कोई मुलाकात न्यू ईयर पे नहीं थी, मुस्तफ़ा घर पे था। मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए थे, डोमिनोज़ ऑर्डर हुआ, खाना घर पे ही आया था। मेरे बच्चे को घर पे ना दोस्तों को बुलाने पे कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है? तो ओके, मेरे घर ठीक पे आके बच्चे रूटीन में बैठते हैं, लेट-लेट नाइट बैठते हैं, सुबह के बहुत लेट-लेट भी जाते हैं। तो मुस्तफ़ा की इससे कोई मुलाकात नहीं थी। और अगर कोई लड़ाई मुस्तफ़ा की इससे नहीं कोई हुई, उस पे न्यू ईयर पे नहीं हुई। गेट योर फैक्ट्स स्ट्रेट सर। थैंक यू और ये जो लड़की का नाम एक आ रहा है अभी आपने क्लियर करना है ये यही लड़की का नाम है मादशा शाहिद नाम की कोई लड़की का जिक्र आ रहा है कि यही लड़की थी और अब ये कराची से आउट ऑफ भाग गई है ये कोई बहुत सारे 12 जनवरी की अब तो कितनी लड़कियाँ पैदा हो रही हैं भाई, अब तो हाँ वो जी नाम एक ऐसे ही पुराना हो रहा है तो नया मैंने नाम कहा आ आप रहा है, उस एक नया लड़की का नाम नाम जानती हैं मैम जैसे-जैसे आगे टाइम गुज़रता जा रहा है, वो चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या-क्या सामने नहीं आ रहा। चलें, आपके लिए तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे, आपका एक मासूम बेटा जो है वो ऐसे कत्ल हुआ है, तो ये तो माँ का दर्द आप ही बेहतर जान सकती हैं, कोई लफ्ज़ों में हम मीडिया वाले या कोई दूसरा भी बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपको सब्र दे और दुआ यही है कि ये वाक़या जो है इसको इबरत का निशान बनाया जाए ताकि फिर आगे जाके ये मामला जो है कम से कम सही तरीके से इंसाफ हो ताकि और मामला ना हो। पहले हमने कराची में देखा कि वो शाहरुख जतोई वाला मामला हुआ, फिर दूसरे केसेस हुए तो अभी ये अगर गवर्नमेंट इसको बनाती है तो नो डाउट फिर आगे इस तरह के मामला नहीं होंगे। मैम थैंक यू सो मच आपने अपना कीमती वक़्त दिया। आई नो आप भी अपने वुकला में उन सब में बिज़ी हैं लेकिन आपने फिर भी टाइम निकाला। आज के प्रोग्राम के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।